दोस्तों, समय रहना आजकल चर्चाओं में बना हुआ है और ये 2023 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 साल 3 साल तक शांत रहा, फिर वो चर्चाओं में बना हुआ है। और आपको याद होगा कि 2023 में एक इंडिया गॉट्स टैलेंट एक शो आया था और जिसके दरमियान में रणबीर अलाहाबादिया और कई लोग आए थे उसमें। और कुछ उस शो में ऐसी बातें की गई कि काफ़ी लोगों को ठेस पहुँचा। और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार उस जो शोज़ है, वो बेसिकली इसी के लिए जाना जाता था। एक फ़ॉरेन के शो है, उसकी पूरी कॉपी करके लोग बनाते हैं और कैसे मतलब कंट्रोवर्सी के साथ होता है कि विवादों में भी नाम होता है, बदनामियों में भी नाम होता है। तो वे ऐसे लोग हैं, जैसे कई लोग पैसे कमाने के लिए कैसे भी कर्म कर लेते हैं, जिसको समाज में अच्छा नहीं माना जाता। उसी तरह ये ऐसे लोग हैं, विवादों में रह के अपना नाम और अपना कंटेंट को यही परोसते हैं। आपने देखा होगा, आजकल ये बहुत ही ईज़ी हो गया है, बिना अब हम लोग इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में इतना पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ बात ना बोली जाए जो कि एक तरह से मतलब समाज में गलत एक वो अभद्रता जो होती है ना, वो समाज में जाए। हम कोशिश करते हैं वैसा। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो और सबसे बड़ी विडंबना है कि ऐसे लोगों को लोग व्यूअर भी मिल जाते हैं, जो ऐसे शोज़ को देखते हैं और इनको आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं लोग। तो उस समय इनका ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, लेकिन वो हुआ कि एक विवाद में पड़ गया, उसके बाद पूरे इंडिया में एक ट्रोल होने लगे और उसके बाद केस कई जगह दर्ज हुए। उसके बाद ये लोग गायब हो गए। गायब हो गए, कई लोग को काफ़ी पुलिस का सामना करना, कोर्ट का सामना करना पड़ा। तो अब 3 साल के बाद समय रैना एक शोज़ लेके आया, आई एम स्टिल अलाइव। अब ये शो आने के बाद जो लोग इसका विरोध कर रहे थे पहले, अब उसने कुछ बातें उनके जो लोग एक बोलते हैं ना कि कास्ट से संबंधित लोग पॉलिटिक्स करते रहे हैं या उस तरह के वीडियो बनाते हैं, वो लोग इसको हाथों-हाथ उठाया, उसके बाद लग गए इसके पीछे। कि अरे यार! कश्मीरी पंडित के बारे इतने सालों तक कश्मीरी पंडित के बारे में क्यों नहीं बोला वो? या कश्मीरी हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं बोला? आज ही उसको क्यों जागृत हुआ? तो जो लोग ये अगर बोल रहे हैं कि भाई अभी सवेरा हो गया जाग के, तो फिर तो रणबीर कपूर का क्यों विरोध करना रामायण में? कि भाई वो बीफ ईटर हैं, ऐसा है, वैसा है, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनको वो राम जी के कैरेक्टर के लिए सही नहीं है। तो आप क्योंकि आपके एजेंडे में वो फिट नहीं बैठता। यहाँ 2 लोग हैं, छद्म जो होते हैं ना राष्ट्रवादी वैसे लोग हैं। अगर आप विरोध करो तो समय रैना को ऐसे नहीं हाथों में उसको मिठाई पे हथेली पे उठा के मिठाई खिलाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा इन्होंने किया। होता क्या है, उसके बाद उसने अमिताभ बच्चन के बारे में, मुकेश खन्ना के बारे में तरह-तरह की बातें किया। सबसे ज़्यादा ये जो बोला ना जो कश्मीरी पंडितों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, उसके बाद कई लोग राष्ट्रवादी लोग इसको उठाने लगे। इसको तो अपने इमेज को ठीक करना था कि और ऐसे लोग लगे रहते हैं। अब ये लोग तो काफ़ी पैसे वाले यूट्यूबर हैं, इनके घर पे बड़े-बड़े लोग चले जाते हैं। जो ये सेलिब्रिटी लोग पहले से सेलिब्रिटी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, वो लोग इनके घर पे चले जाते हैं अपना, क्योंकि ये एक अलग से कंट्रोवर्सी करके नाम क्रिएट कर चुके हैं। तो ऐसे लोग जो अपना ब्लॉगिंग करते हैं, इनके घर पे चले जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कौन, इनके घर का टूर कराना। जब तक इनको बायकॉट नहीं करोगे इन क्योंकि ये लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, तब तक आप जो है, आप उस जगह पे आप इनको रोक नहीं इन पे ऐसे लोगों पे रोक नहीं लगा सकते। लेकिन चूँकि उन लोगों के घर का भी कल्चर यही है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसे लोगों को ढूँढ लेते हैं जो अपने मतलब की होती है और फिर बाद में क्या होता है कि अ, ये लोग का मन बढ़ता जाता है और ये लोग कुछ भी बनाते हैं। अब जो भी बोला, इसको बोलने का अपने बाप से भी तमीज़ नहीं होगा जिस तरह से मुकेश खन्ना के बारे में बोला। उम्र में बड़े हैं तो उसको तू करके बात नहीं करना चाहिए था। मुकेश खन्ना कितने उम्र के में हैं, बड़े एक्टर हैं और ऐसे जैसे जो मतलब क्या ही बोलूँ, 2 कौड़ी का यूट्यूबर लोग क्या ही बोलें इसके बारे में। उनके बारे में कभी-कभी लगता है कि उम्र का तो लिहाज़ करना चाहिए बोलते समय, तू क्या मैंने बोलना चाहिए कि आपके भी शो में, उनके भी शो में लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। वो बोलना एक अलग चीज़ है।
लेकिन तू तड़ाके के बात करके अरे शक्तिमान तू तो क्या है, मतलब इस तरह का लैंग्वेज नहीं होना है। लेकिन ऐसे लोग के घर में ऐसे ही कल्चर होगा, इसके माँ बाप ये जब ये आपने देखा होगा ना कि एक कौन शर्मा है, कनिका शर्मा कौन अभी उसने शादी किया, सैफू के दोस्त थे, वो काफी सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहा है, काफी चल रहा है ये चीजें। और जब ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो बंदी आके क्या बोली, दूसरे जो बंदी थी उसके बारे में अपशब्द बोला, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारी माँ ही ऐसी है कि तुम उनके बारे में, माँ के बारे में जो हिस्ट्री खोलने लगी कि तुम्हारे घर में कैसा कल्चर था, वैसा था, कनिष्का शर्मा के बारे में। तो ये लोग कंटेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने बोला तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें रणवीर अहलावालिया जो है उसके बारे में इसने बोला था, तो अब वहाँ पे दोनों के बीच में ठन गए। क्योंकि रणवीर अहलावालिया के बारे में बोला था कि इसने बोला था कि बियर बाइसेप के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। समय ने चुटकी लेते हुए कहा। उसने ऐसा मज़ाक किया कि मैं खुद अपने घर पे बचाव नहीं कर सकता। इसके पहले भी तो ऐसे ही वीडियो बनाता था। बियर बाइसेप अपनी इमेज योग आध्यात्मिकता से बनाए। उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया। इस तरह की बातें बोला और चरित्र को तोड़ दिया। उसने आगे भी बोला कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट को एक और सीज़न के लिए वापस लाएँगे, लेकिन दर्शकों को अपने फ़ोन रखने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि फिर वही कहानी शुरू होगा, उसी तरह का उल्टा-सीधा बनाना है इनको और उसमें का चुटकी-वुटकी लेते इस तरह से भी। अब रणबीर अहलावालिया एक शोज़ में एक बंदे का जो कोई पांडे करके है, तो वो उनका इंटरव्यू ले रहा था बंदा। तो उसके इंटरव्यू ले रहा था, पांडे करके बंदा है, उसका इंटरव्यू ले रहा था। तो अब जो रणबीर अहलावालिया ने उस पे चुटकी लिया। उन्होंने बोला कि अरे यार आपके बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं तो आप क्या कहोगे? रणबीर अहलावालिया द्वारा पिता के बारे में जो कुछ बोला गया तो उसको ज़िक्र करते हुए वो बंदे ने जो लेने गया था इनका इंटरव्यू वगैरह, तो वो उसने बोला। तो इस पे वो समय ने जो बोला कि उसने मेरी मानसिक सेहत खराब कर दी, उसे तो ध्यान भी नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो इस पे शैलेश पांडे ने साझा किया, बताया, तो उस पे उसने कहा मज़ेदार कहना शायद सही होगा, उसने बोला रणवीर ने। और वैसे तारीफ़ की, बातचीत जारी रही और उसके बाद उसने बड़ी बात बोली कि चुटकी लेते हुए कहा, हम दोनों का समय चल रहा है। जब पैपरजो ने समय रैना के नाम का सूक्ष्मता से उल्लेख किया, तो उसने बोला, उत्तर दिया रणवीर ने, समय कौन समय? क्या समय? समय कौन? हमारा समय। ये हमारा समय, ये मेरा समय है। और तारीफ़ें तो सुनाई दे रहे हैं, तारीफ़ हम तक पहुँच जाती है। जितनी ज़्यादा सकारात्मक आप अंदर देखोगे, उतनी ज़्यादा आप आकर्षित हो। मैं बहुत मज़ाक में करता हूँ, अच्छा सेंस और ह्यूमर के साथ। मुस्कुराते रहना चाहिए। अब ये जो बातें हैं ना कि एक-दूसरे पर कटाक्ष करना, तो ये इस तरह से कटाक्ष करना, तो एक-दूसरे के बारे में ये लोग अब शुरू हो गए। क्योंकि दोनों लोगों को क्या करना, अपना इमेज बनाना है। किस तरह से इसने बोला, अब दोनों एक-दूसरे पे फेंक रहे हैं कि भाई उसकी वजह से मैंने ऐसा, हमारे शो में ऐसा हुआ, कि रणबीर ने बोला हमारे शो में है। लेकिन आप पहले वाले भी शो जाके देखोगे, तो समय रैना का शो भी ऐसा ही होता है। इसका तो मैं मान लो चलो आध्यात्मिक बातें करता है लेकिन कई बार अक्षय कुमार से भी उल्टा-सीधा सवाल पूछा। तो दोनों ऐसे ही हैं, कोई ये सब दूध के धुले नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब तक आप इनको बायकॉट नहीं करोगे, तब तक ये ऐसे लोग ऐसे ही न्यूज़ में आते रहेंगे और उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। धन्यवाद।